सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रूविंग ऑन द रोड। तो भाई टाटा नेक्सॉन और एक्सयूवी 3XO दोनों एक ही सेगमेंट की है, एक ही तरह की परफॉर्मेंस देती है, एक ही तरह की सेफ्टी है। तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है और बहुत से कमेंट आते हैं कि अगर हमारे पास ऑप्शन है टाटा नेक्सॉन के साथ जाने का और एक्सयूवी 3XO, तो दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दोनों बेस्ट ऑफ बेस्ट है, लेकिन बेस्ट ऑफ बेस्ट में से भी कौन सी बेस्ट सेलेक्ट की जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन दबा देना, सो दैट कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो भाई दोनों गाड़ियां एक ही सेगमेंट की है और एक ही टाइप की पावर परफॉर्मेंस भी देती है, बस थोड़ा बहुत लिटिल डिफरेंस है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसकी सेफ्टी। देखिए दोनों 5 स्टार रेटेड गाड़ियां हैं, लेकिन 3XO को एज चला जाता है कि चाइल्ड सेफ्टी में उसके कुछ पॉइंट्स टाटा नेक्सॉन से ज्यादा है। तो पहली बात तो ये होगी। तो सेफ्टी में इतना मेजर डिफरेंस नहीं है कि आप इसकी वजह से आप टाटा नेक्सॉन छोड़ दो और 3XO ले लो, नहीं, ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। 19-20 का ही फर्क है, बट 5 स्टार रेटेड दोनों गाड़ियां हैं। अब बात करते हैं कि भाई ऐसा क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिर्फ 3XO की, सो दैट की क्लियरिटी रहे कि हम किस पॉइंट्स पे कह रहे हैं कि 3XO लेनी चाहिए, और बाद में आएंगे टाटा नेक्सॉन पर। तो 3XO का सबसे बड़ा जो एज है वो चला जाता है भाई इसका व्हील बेस। अच्छा, व्हील बेस से क्या फर्क पड़ता है? देखिए 2600 mm का व्हील बेस है। इससे फर्क ये पड़ता है कि आपका जो इनर कैबिन है, जो पीछे जो लोग बैठते हैं भाई, वो बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठेंगे। मतलब उनके पास लेग रूम ज्यादा होगा, उनको लग्जरी फील होगा, उनको कंफर्ट ज्यादा होगा। मतलब कि बैठने पे 3XO में आपको ऐसा फील होगा कि किसी आप लग्जरी गाड़ी में बैठे हो, आप पूरी तरह से पैर फैला के बैठ सकते हो। तो ये एक पॉइंट छोटा सा है, लेकिन 2600 mm का व्हील बेस जो है ना, वो काम बिल्कुल ही चेंज कर देता है। जब आप बैठोगे ना, अंदर आपको बहुत बड़ा स्पेस दिखता है। तो इस वजह से 3XO को प्रेफर करते हैं कई लोग, ताकि पीछे बैठे हुए लोगों को कंफर्ट ज्यादा मिले। पॉइंट नंबर 2, इसकी जो विड्थ है गाड़ी की, वो तो अपर सेगमेंट की भी कुछ गाड़ियों से ज्यादा है। 1811 mm का इसका विड्थ है, और 1100 mm की जो विड्थ है वो इतनी ज्यादा है कि आप कंपैरिजन अगर करना चाहो, मैं बताता हूं आपको, आप क्रेटा से करो। क्रेटा की भी जो विड्थ है वो 1811 mm नहीं है, जबकि क्रेटा इससे अपर सेगमेंट में चली जाती है। तो विड्थ वाइज और लेग रूम वाइज भाई ये गाड़ी बहुत चौड़ी और बहुत लंबी नहीं कह सकता हूं, लेकिन पीछे बैठने वाले लोगों के लिए बिल्कुल अलग लेवल पे आपको फील कराएगी। विड्थ ज्यादा होने का क्या फायदा है कि 3 बड़े लोग बड़े आराम से बैठ जाएंगे। अब बात करते हैं कि और क्या है इसमें। तो भाई देखिए, परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया गाड़ी है। अगर आपको ड्राइविंग पसंद है, आपको हाईवे पर जाना पसंद है, दबा के गाड़ी चलाते हो, तो ये गाड़ी बनी ही आपके लिए। भाई इसमें 3 इंजन ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, आप अपनी जरूरत के हिसाब से चूज कर सकते हो। सबसे जो बेसिक टर्बो इंजन जिसको कहते हैं TCM-FI का इंजन, वो भाई वो इंजन भी 200 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो TGDI इंजन है वो तो अलग लेवल का फील कराएगा। वो तो भाई मतलब कि समझ लो कि क्या चीज है। मतलब आपको डीजल इंजन वाला फील आपको पेट्रोल में मिल जाएगा। तो ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहते हैं। कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया गाड़ी। अब बात करते हैं कि भाई इतनी तारीफ करने के बाद कुछ ना कुछ तो कमियां भी होंगी, क्योंकि सेल तो है नहीं इतनी ज्यादा। क्या कमियां हैं? तो देखिए, सबसे बड़ी कमी भाई इसका बूट स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। वो कहने की बात है कि हमने इतना बढ़ा दिया, नहीं बढ़ा दिया। आज की डेट में भी 3XO में उतना बूट स्पेस नहीं है जितना टाटा नेक्सॉन में है, भाई उसके बराबर भी नहीं है। तो अगर कोई फैमिली मेंबर 3XO लेना चाहता है तो वो बूट स्पेस की वजह से पीछे हट जाता है। तो बूट स्पेस एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सेकंड,
इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है, जिसकी वजह से बहुत लोग भाई पीछे हट जाते हैं और 3XO पे नहीं जाते हैं। यही दोनों पॉइंट टाटा नेक्सॉन की सेल को मदद करते हैं। टाटा नेक्सॉन का जो बूट स्पेस है भाई, ओ हो अल्टीमेट। वो उसमें भाई आप पूरी फैमिली का भी सामान रख लो ना तो वो फिर भी बच जाता है, ठीक है। तो उसका बूट स्पेस का कोई कंपैरिजन है ही नहीं अगर आप 3XO के साथ कंपेयर कर रहे हो। उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस, भाई ग्राउंड क्लियरेंस 209 mm। सबको मालूम है कि सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस टाटा नेक्सॉन में है। तो ये वो गाड़ी है जो इतनी ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देती है। और अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी हो, कहीं बाहर जाना हो, गांव देहात ऐसी ऐसी सड़कों पर चलाना हो, तो टाटा नेक्सॉन से बेस्ट ऑप्शन नहीं है आज की डेट में। इन दो मेजर पॉइंट्स की वजह से सबसे ज्यादा जो सेल है वो है टाटा नेक्सॉन की, अगर इन दोनों में कंपैरिजन करो। और ओवरऑल मार्केट में भी टाटा नेक्सॉन की सेल बहुत बढ़िया है। तो मंथ ऑन मंथ टाटा नेक्सॉन सेल के सारे आंकड़े तोड़ी जा रही है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इन दो वजहों से, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इंजन 3 सिलेंडर इंजन आपको इसमें भी मिलेगा, आपको XUV 3XO में भी मिलेगा। इसमें आपको थोड़ा सा टॉर्क कम मिलेगा। अब बात करते हैं, तारीफ तो बहुत होगी, हाँ एक और तारीफ है टाटा नेक्सॉन की, इसका डिजाइन। भाई इसका डिजाइन जो है ना 3XO से मच बेटर है। आपको चाहे फ्रंट से देखना हो, आपको रियर से देखना हो, बहुत बढ़िया डिजाइन थीम दिया गया है। इवन इनर में, मतलब इंटीरियर भी देखोगे तो पहले तो जो 300 का इंटीरियर था वो तो माशाल्लाह वो बिल्कुल ही समझ लो आउट ऑफ सिलेबस ही था, वो बहुत आउटडेटेड था। फिर इस बारी 3XO में तो बहुत बढ़िया कर दिया। लेकिन अगर 3XO और टाटा नेक्सॉन को कंपेयर करो इंटीरियर के मामले में, तो टाटा नेक्सॉन का इंटीरियर 100% भाई 3XO से मच बेटर है। इसके अंदर आपको लग्जरी फील होगा, आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, इल्यूमिनेटेड लोगो निकल के आता है, मतलब डिजिटलाइज किया गया है टाटा नेक्सॉन को। अंदर बैठते आपको लगेगा ही नहीं कि आप 10-11 लाख की गाड़ी के अंदर बैठ रहे हो, आपको फील होगा कि आप 25-30 लाख वाली गाड़ी में बैठे हो। ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है टाटा नेक्सॉन की सेल और 3XO की सेल कम होने का और टाटा नेक्सॉन की सेल ज्यादा होने का। बहुत बढ़िया गाड़ी है, परफॉर्मेंस वाइज आपको सब कुछ मिल गया, इंटीरियर में मिल गया, आपको डिजाइन अच्छा मिल गया। 3XO में डिजाइन अभी भी बहुत लोगों का कंसर्न है कि बढ़िया डिजाइन नहीं है, ऑल्दो सब्जेक्टिव है। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछोगे ना तो अगर मेरे से पूछोगे तो 3XO का डिजाइन मुझे 300 से भी बेकार लगता है। बट स्टिल ये सब्जेक्टिव पार्ट है, सबकी चॉइस अलग हो सकती है, तो उस पर ज्यादा नहीं डिस्कशन करते। बट टोटल ओवरऑल डिजाइन थीम भाई टाटा नेक्सॉन की बढ़िया है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। जब आप गाड़ी चलाओगे ना तो टाटा नेक्सॉन और 3XO एक साथ चलाना, मतलब एक दिन चलाना, एक साथ थोड़ी चला सकते हो, एक ही दिन चलाना, आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि जो परफॉर्मेंस में 3XO अलग लेवल की है। तो वही बात बता रहा हूं कि अगर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए तो 3XO है, अदरवाइज टाटा नेक्सॉन। सिटी में चलाओगे तो टाटा नेक्सॉन मच बेटर है। अब बात करते हैं माइलेज की। तो टाटा नेक्सॉन की माइलेज 3XO की माइलेज के मुकाबले में बहुत बढ़िया है, ठीक है। माइलेज तो भाई रुला देगी 3XO, तो अगर आपको माइलेज का कंसर्न है तो 3XO बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। टाटा नेक्सॉन चुपचाप चूज कर लो। वीडियो को अब करते हैं समराइज की भाई अब किसको क्या लेना चाहिए। देखिए सबसे पहले अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो फैमिली के साथ, आपका सामान ज्यादा है, आपको लगेज ज्यादा लेके जाना पड़ता है, तो आंख बंद करके टाटा नेक्सॉन, ठीक। सेकंड, अगर आपको चाहिए कि पिछली सीट पे आपकी फैमिली के जो लोग बैठे हैं वो कंफर्टेबली बैठ जाए, 3 लोग एडल्ट बैठ जाए, एक बच्चा बैठ जाए थोड़ा, मतलब, तो आप 3XO पे चले जाओ, ठीक है। अगर आप उस टाइप के लोग हैं, आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए, आपको हाईवे पे या कहीं पर भी आपको बस पंजा दबाते ही गाड़ी क्यों अपनी भागनी चाहिए, तो 3XO। टाटा नेक्सॉन अगर आपको अंदर बैठ के आपको गाड़ी का लग्जरी फील लेना है, आपको चाहिए कि गाड़ी भाई मैं अंदर बैठ जाऊं और आपको फील हो कि आप एक और महंगी गाड़ी में बैठे हो, तो वो फिर आपको टाटा नेक्सॉन के अंदर वो फील आएगा।
3XO में बिल्कुल भी नहीं आएगा। बहुत से ऐसे पॉइंट हैं, वो आपको डिसाइड करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी जरूरत क्या है, आप किस लेवल पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर चीज हर गाड़ी में नहीं मिलेगी, डिफरेंसेस रहेंगे, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सर्विस सेंटर का है कुछ लोचा, क्योंकि सर्विस थोड़ी दिक्कत कर सकती है, मतलब आफ्टर सेल सर्विस की बात कर रहा हूँ। कई बार अगर गाड़ी में कुछ इश्यूज आ गए तो वो प्रॉब्लम का भाई कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला है कि भाई दोनों में से मैं बोल दूं कि नहीं, टाटा की आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है या नेक्सो या इसकी क्या कहते हैं महिंद्रा की बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है, दोनों एक जैसी ही हैं। और इनका कोई मतलब मारुति हुंडई जैसी अगर आप सेल सर्विस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो आपको नहीं मिलेगी, वो आप देख लेना। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।